हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और देखेंगे अपने सामने कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में कौन सा मूव दे सकता है मार्केट, इसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। क्योंकि आप खुद देखते होगे मेरा जितना भी एनालिसिस होता है उसमें मैं किसी तरह का कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ, बिल्कुल रॉ एनालिसिस होता है, रॉ चार्ट के ऊपर मैं एनालाइज करता हूँ। और जो भी मार्केट का कंडीशंस है वो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। तो बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो आपको ये जो लेवल है, ये जो अपना है पहला टारगेट, आपको ये देखने को मिलेगा। और मार्केट देखो एग्जैक्ट यहाँ से ब्रेकडाउन जब दिया अपने लेवल से, ठीक है, अपसाइड के लिए मूव किया है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड है तो गोल्ड अपने जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसा गोल्ड हमेशा एक ट्रैप क्रिएट करने का कोशिश करता है मार्केट में। तो आप यहाँ भी देखोगे ध्यान से कि अपना लेवल बिल्कुल मार्केट यूज करके अपसाइड के लिए गया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ, फिर से डाउन साइड के लिए आया, और फिर से इसी लेवल को, सेम लेवल को यूज करके मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज कि मार्केट, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होता, ठीक है, तो यहाँ पे जब दोबारा आया मार्केट तो यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये जो जोन है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और अप डाउन के लिए शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना एक्यूरेट होगा अभी आगे जाके हम लोग उतना और एक्यूरेसी से मार्केट के मूव को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट कितना अच्छे से यूज किया है, ध्यान से देखना। एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को टैप करके मार्केट नीचे आता है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट दोबारा जाता है और एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है। फिर डाउन साइड के लिए आया और फिर अपसाइड के लिए गया, और यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर गया मार्केट अपसाइड के लिए। मैंने बोला था कि अगर मार्केट डाउन साइड से मार्केट ये इस जोन में आता है तो आपको ये जो लेवल है ये टच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये छोटा सा ही, भले ही छोटा सा स्कैल्प हो, अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग इसको सिंपल मेजर करते हैं 0.02 लॉट से, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड प्लान किया, ठीक है, सिंपल अगर टारगेट आपने ये रखा है, ठीक है, देखो, तो हाँ ये रखा है, तो मान लो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 2000 का आप मूव एक छोटा सा कैप्चर कर पाओगे, ठीक है, 0.02 लॉट से सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे तो आप जितना अपना लॉट बढ़ाते जाओ और टेक प्रॉफिट बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन का अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ और ये कंडीशन भी अपना फुलफिल हुआ, मार्केट इस जोन को टैप करके और यहाँ से रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो मेरा अपसाइड के लिए क्या व्यू था कि जब इसको ब्रेकआउट देगा मार्केट, ठीक है, ध्यान से देखना, जब इसको ब्रेकआउट देगा तो इस रेंज में आके आपको यहाँ से एक पुल बैक नजर आ सकता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन जो है वो यूज हो चुका है, इसको साइड करते हैं। और ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ठीक है। और इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके मैंने कल एक स्कैल्पिंग किया हुआ था प्लान, इसलिए ये मैंने अलग से ड्रॉ किया हुआ था, इसको भी साइड करते हैं, ठीक है। और अभी भी जो अपने सामने इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो है लेवल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी भी मार्केट इसको कंटिन्यू यूज कर रहा है, ध्यान से देखो अगर आप, तो अभी तुरंत से जो इस जोन को कितना सही और एक्यूरेटली इसको यूज किया है मार्केट, ठीक है। तो अभी भी ये जो जोन है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। और बाद बाकी एक नीचे से ट्रेंड लाइन अगर कोई नजर आए तो एक बार उसको भी देख लेंगे। फिलहाल तो देखो एक आपको एक और जो जोन है नया जो मार्केट क्रिएट किया है वो भी आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो जोन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, क्योंकि ध्यान से देखो तो मार्केट जो यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो कैंडल दिख रहा है और ये जो कैंडल दिख रहा है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैंडल है, ठीक है। और सेम कैंडल बना, फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया,
सेम कैंडल बना और मार्केट फिर अपसाइड के लिए मूव कर रहा है अभी आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना एक छोटा सा ट्रेंड लाइन नजर आता है, पहले एक बार मैं अपसाइड के लिए आपको जो ये कंडीशंस है इनको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, फिर से थोड़ा माइनर लेवल पे भी जाके बात करेंगे हम लोग। इसको साइड करते हैं 1 मिनट के लिए। अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज आपको नोटिस में आएगा कि मार्केट देखो कि ये जो कैंडल है ना, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल के बगल में ये जो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ध्यान से देखना कि इसका बॉडी जो है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। फिर जब मार्केट दोबारा ये अपसाइड के लिए जाता है, अपने ब्रेकर ब्लॉक के पास रिजेक्शन देता है और यहाँ से डाउन आता है, तो देखो कैंडल का स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा वीक ज्यादा हुआ है इसमें, डाउन साइड में भी थोड़ा सा वीक ज्यादा हुआ, ऑलमोस्ट सेम है कैंडल, बस वीक है, बहुत वीक हुआ है यहाँ, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा अपसाइड के लिए गया, लेकिन फिर जब दोबारा फिर से डाउन साइड के लिए आया, तो देखो यहाँ पे जो कैंडल अपसाइड के लिए लेके जा रहा है, देखो तीनों प्लेस पे जो कैंडल्स है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आप तीनों प्लेस पे जो कैंडल्स है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको, लेकिन वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। तो वीक होने का मतलब ये है कि जो ट्रेंड है ना, जो ट्रेंड मार्केट फॉलो करना चाह रहा है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये शायद एक्यूरेट ना रहे ज्यादा, ये यूज करते हैं हम लोग ये ट्रेंड लाइन को, ठीक है। एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। हम देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको फर्दर हो सकता है मार्केट में यूज होता हुआ नजर आए, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है, देखो एक कंडीशन यहाँ पे क्या बनता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करके, ठीक है, अगर कोई रिजेक्शन दे यहाँ से फिर से, तो मार्केट यहाँ से आपको एक अपसाइड के लिए मूव दे सकता है, जो कि आपको इस जोन के आसपास, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो हाई है ना यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये जो हाईज, जितने हाईज यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सब जगह आपके सेलर्स जो है वो बैठे हुए हैं मार्केट में, और उन सब का जो एसएल है ना वो इस जोन में है, ठीक है, उन सब का एसएल इस जोन में है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखा सकता है कि यहाँ से एक अपसाइड के लिए मूव, जो कि सारे सेलर्स के जो एसएल हैं उनको हंट करने के लिए मार्केट एक आपको यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड के लिए भी मूव दे सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन ये रहा। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, अगर डाउन साइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, तो आप छोटा सा यहाँ पे एक मार्केट को यहाँ तक आता हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, इस रेंज के आसपास, ठीक है, मार्केट आपको आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, मार्केट देखो हो सकता है कि ये नीचे फॉल करता चला जाए, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद जो पहला टारगेट है वो सिंपल ये आपका हो सकता है, मार्केट ये दे सकता है टारगेट, ठीक है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो अगर आप कोई प्लान करना चाहो डाउन साइड के लिए, तो बिल्कुल भी अपने एसएल को ट्रेल करते हुए उसको इजीली आप प्लान कर सकते हो, मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन पे आपको सपोर्ट लेके मार्केट अगर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आए, तो यहाँ से फिर फर्दर मार्केट एसएल हंट करने के लिए जितने भी सेलर्स हैं उनका अप्रोच कर सकता है इस जोन में, ठीक है, ये जोन के अंदर। और आज फ्राइडे है, ठीक है, कल परसों मार्केट वैसे ही क्लोज रहने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि देख सकते हैं कि मार्केट आज साइडवेज अगर नहीं रहता है, अगर एक अच्छा मूव देता है, तो आपको जितने भी सेलर्स हैं उनका एसएल हंट होता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, मार्केट में नजर आ सकता है, ठीक है। ये अपसाइड के लिए अपना सिनेरियो रहा। हम लोग डाउन साइड के लिए कब है मार्केट में, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। डाउन साइड के लिए अपना जो भी प्लानिंग होगा वो इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही होगा, ठीक है। इस लेवल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम लोग मार्केट में बियरिश नहीं सोचेंगे, ना ही कोई बियरिश प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सिंपल सा दो कंडीशन, ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन एक है, इसको एक्सटेंड करते जाना फर्दर, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कनेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ये जो दो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल्स है, उन दोनों का सिर्फ बॉडी वीक है, ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को कंसीडर करके ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। और फिलहाल आपको पता होगा कि मैं जो भी ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करता हूँ वो कितना एक्यूरेट रहता है, क्या रहता है, आप अगर देख रहे हो तो आपको पता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो,
तो यहाँ से भी मार्केट एक आपको जोन शो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये देखो, कुछ इस तरीके से भी आपको एक ये ट्रेंड लाइन मार्केट अपसाइड से भी आपको नजर आएगा कि देखो यहाँ पे जो टॉप पे जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, और यहाँ पे जो रेड कैंडल है टॉप पे, देखो यहाँ ये इसके लिए टॉप है, ये इसके लिए टॉप है, क्योंकि दोनों जगह से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये जो दोनों कैंडल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल्स है, तो इनको कनेक्ट किया है मैंने, सिंपल सा, ठीक है। तो ये एक बॉक्स जो है, इसके बेसिस पे भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और ध्यान से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए फिर मार्केट इसके अपसाइड की तरफ निकलता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यूज करता हुआ मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, ठीक है। एक बहुत ही चांस है ज्यादा, क्योंकि अभी देखो मार्केट शो कर रहा है कि वो वीक हो रहा है, ठीक है। अब देखो वीक हो रहा है, ये शो कर रहा है मार्केट, लेकिन गोल्ड जो है वो सिर्फ इतना इजी नहीं होता है कि अगर आपको दिखा रहा है कि वो वीक है तो वो एक्चुअल में वीक हो जाएगा। कभी कब उसमें मोमेंटम आ जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मार्केट में इसीलिए हम लोग जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन में प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट को हम लोग तो रन कर नहीं रहे हैं, ना ही हमारे आपके पोजीशन से मार्केट में कोई भी एक्टिविटी कुछ परफॉर्म होगा, ठीक है। वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए बाकी ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना कैसे मार्केट यूज करता है। और बियरिश जो है वो हम लोग इस लाइन के नीचे ही है, ठीक है। ये जो जोन है, ये जो जोन है, ठीक है, इसके नीचे ही हम लोग कोई भी बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे, और जो यहाँ से जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, तो फिर आपको ये लेवल जो है ये टैप करता हुआ नजर आ सकता है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है। फिर जो ये कंडीशन है, ध्यान से देखना, ये कंडीशन मैंने रिमूव नहीं किया है, क्योंकि अगर इसका भी जब डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन होगा तो आपको ये कंडीशन जो है वो नजर आ सकता है डाउन साइड के लिए। फिलहाल के लिए अपसाइड के लिए सिंपल सा है, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको फॉलो कर रहा है, यहाँ से भी मैंने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। तो इसको अगर सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो आपको ये लेवल जो है ये देखने को मिल सकता है अपकमिंग मार्केट में, ठीक है। तो ये रहा अपना सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। और देखो मैंने कल एनालिसिस नहीं किया हुआ था गोल्ड का, क्योंकि कल मैंने देखा कि मैंने जो भी रेंज मार्क किया हुआ है या जो भी एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल मार्केट उसके अंदर ही मूव कर रहा था, कुछ ऐसा नया नहीं था कल के मार्केट में। तो इसलिए मैंने कल का जो एनालिसिस था उसको अवॉइड किया। अगर आप ध्यान से प्रीवियस एनालिसिस को ही एक दो बार चेकआउट करते अच्छे से, तो आपको पता रहता है कि हाँ मार्केट अभी भी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस गोल्ड का। और प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है बिटकॉइन के एनालिसिस में भी तुरंत मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।